चरण को करुधनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मारा कोटि कोटि प्रणाम। मुँह इलम खटाई तो ही जे से भाया तो ही जा आसान। तो के बंधो मोरांद में की छूटे भगो सुभान। आओ जले उभी न्याय के अक्षरातीत धाम धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का रस उड़ेल रहे हैं। इस सिंधी वाणी का 7वां प्रकरण, 7वें प्रकरण की 76 चौपाई पूर्ण हुई और 77 चौपाई आज हम वहां से शुरू करेंगे। तो कल धाम के धनी ने महामती के दिल में विराजमान होकर क्या बताया, सबसे पहले हम कल की चर्चा को याद करके हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो कल के चर्चा के माध्यम से धनी ने बहुत बड़ी सिखापन दी। किस प्रकार से इंद्रावती ने धाम धनी को जीता और किस प्रकार से जीता, किस प्रकार से इस संसार के अंदर वो चली, क्योंकि संसार के अंदर इंद्रावती भी हमारे जैसा ही तन धारण करके आई है। इसे कोई परम धाम से नुरी तन नहीं दिया गया, ऐसा ही पंचभूतात्मक तन धारण करा और इस संसार के अंदर आई और आकर किस प्रकार से चली। और आज सिंधी वाणी के अंदर इंद्रावती ने बहुत बड़ी बात की। इस संसार के अंदर कई महापुरुष हुए, कई ऋषि मुनि अवतार तीर्थंकर पैगंबर कई भक्त हो गए, लेकिन आज तक किसी ने इस प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ी जो आज इंद्रावती ने इस संसार के अंदर सबसे पहली जो इश्क की लड़ाई लड़ी, वो भी इश्क के साहेब के साथ। जो संसार के अंदर तो इश्क था ही नहीं, तो इंद्रावती इस संसार के अंदर सब आत्माओं के साथ जब आई तो संसार के अंदर इश्क आया, ब्रह्मात्मा इस संसार के अंदर आई तो
सबको इस इश्क की पहचान हुई और इंद्रावती ने तो पूर्ण पराकाष्ठा के रूप में आज धनी को नतमस्तक कर दिया। जब कई बार इंद्रावती ने कहा कि हारिया हारिया अब केती बेर, हे धनी हमने हमारी हार स्वीकार कर ली है कि परमधाम के अंदर हम खेल मांग कर आए हैं। किरण तन में विरह के प्रकरण में इंद्रावती ने कहा, लेकिन आज सिंधी वाणी में इंद्रावती ने धनी को नतमस्तक कर दिया, धनी को दोषी बना दिया हो इश्क के बल पर। यहाँ लास्ट चौपाई हमने यही समझा कि आपके ज्ञान ने मुझे इस मुकदमे को जिता दिया। और मुकदमा भी किस बात का? प्रेम का। और प्रेम के साहिब के साथ जो मुकदमा चल रहा है उसमें इंद्रावती जीत गई और धनी को हरा दिया। सुंदर साथ जी, और वो किस प्रकार से जीती? इंद्रावती ने ये भी बताया कि हे धनी आपके तारतम ज्ञान ने मुझे जिता दिया। वो भी अपने ऊपर कुछ भी नहीं ले रही है। देखो सुंदर साथ जी, आज हम छोटी छोटी उपलब्धि पाकर हम कितनी मैं खुदी पालते हैं। आज इतनी बड़ी शोभा इंद्रावती को मिली, लेकिन इंद्रावती ने कहीं भी इस शोभा को दिल में नहीं लिया है और कहीं भी नहीं कहा है कि मेरे से हुआ, मैंने जीता, कभी नहीं कहा है। सबसे आगे श्यामा महारानी को रखा, सबसे आगे सदगुरु को रखा कि मेरे सदगुरु की महर से ये सब हुआ है। तो ये भी हमें सीख लेनी है कि यहाँ जो भी हो रहा है, हमें जो भी धनी हमारे ऊपर महर बरसा रहे हैं, वो हमारे सदगुरु की महर ही है, हमारे हादियों की महर से ही ये सब हो रहा है। तो सुंदर साथ जी, आज हम ये भी समझे कि कभी अपने ऊपर मैं खुदी न हावी होने दे, तब जाके हम इस आध्यात्मिक चरम लक्ष्य को पा लेंगे जो इंद्रावती ने पाया। आध्यात्मिक चरम लक्ष्य को इंद्रावती ने पा लिया है सुंदर साथ जी, इस तारतम के बल पर। क्योंकि तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। तारतम का बल कोई नहीं जानता है, एक वो जानता है जिसने भेजा है। और जिस ब्रह्मात्मा इस तारतम के अंदर डूब जाती है वो ही जानती है। इसके अलावा इस तारतम का बल कोई नहीं जानता है। क्योंकि तारतम में के अंदर क्या है ये भी बताया कि तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। तारतम के अंदर मूल स्वरूप की कई बात है, तो इस बात को कौन जानता है? जो उस घर में रहने वाली है, जो इस घर में रहता है, वो ही तो जानता है इस घर तो, इस बात को, इस बल को। तो सुंदर साथ जी, कौन है? हम ब्रह्मात्मा के सिवाय इस बल को, इस तारतम वाणी को जानने वाला इस संसार के अंदर कोई नहीं है। इस रस को पीने वाला इस संसार के अंदर कोई नहीं है। कोई विरला बताया, तो विरला तो ब्रह्मात्माएं हैं। हम जैसे विरला और कौन है संसार के अंदर कि जिनको इस रस को पीने का अवसर मिला है, इस तारतम ज्ञान को पीने का अवसर मिला है। तो सुंदर साची, इस अवसर को हमें ले लेना है और जल्दी से ले लेना है। कभी इनमें विलंब नहीं करना है, क्योंकि जो समय जा रहा है वो वापस लौट कर आने वाला नहीं है। क्योंकि इतना आखिर वेना उत्थान जी, पहली चौपाई कि जो आखिर का समय जो हमें मिला है वो समय उठने के लिए मिला है, ऐसे ही यूं ही गवाने के लिए नहीं मिला है इस समय हमें। अब तो हमें पूर्ण रूप से पल पल का उपयोग करना है।
तब जाके सुंदर साथ जी हम चरम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे जो हम आज लेने आए हैं। जो इंद्रावती ने ले लिया है, धनी को जीत लिया है, तो आज हम धनी को जीतेंगे। इस तारतम के बल पर सुंदर साथ जी आज हमारे पास पूर्ण इलम आ गया है। जब इंद्रावती ने धनी को जीता, धनी को पाया, तब तो हफ्सा के अंदर सबसे पहले वाणी का अवतरण ही हुआ था। लेकिन आज हमारे पास पूर्ण इलम है, आखिर और दोनों इलम हमारे पास आज पूर्ण इलम आ गया है। तो ये इलम लेकर हम पूर्ण रूप से हमारा बल आगे बढ़ाएंगे। तो सुंदर साथ जी, यहाँ इंद्रावती ने तो बहुत बड़ी बात हमें की है, लेकिन पूर्ण रूप से हम कहाँ समझ पाते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें और विरह और समर्पण के धरातल पर उतरना पड़ता है, तब जाके इस सिंधी वाणी हमारी समझ में आएगी। इससे पहले सिंधी वाणी सुंदर साथ जी नहीं समझ में आती है, क्योंकि वो चारों ग्रंथ जो है तारतम का तारतम जो कहा गया है, सागर, श्रृंगार, खिलवत और परिक्रमा को, और इन चारों ग्रंथ का जो उपसहार इस सिंधी वाणी है, तो ऐसे हमारी समझ में नहीं आएगी। हमें पूर्ण रूप से अपनी मैं खुदी को निकालना पड़ेगा, विरह के धरातल पर आना पड़ेगा, समर्पण के धरातल पर आना पड़ेगा, तब जाके इनका जो गुज मायना है वो हमारी समझ में आएगा। सुंदर साथ जी, आगे इंद्रावती यही बात आगे बढ़ा रही है कि आऊ झले उभी न्याय के हलण न दया अहक मुकने झोर सरे इलम जो मुँह तो के खटियो बेसक आऊ झले उभी न्याय के हलण न दया अहक। मैं न्याय का दामन पकड़कर खड़ी हूं। किसी भी स्थिति में मुंह कने जोर सरे इलम जो, मतलब किसी भी स्थिति में मैं झूठ का बल नहीं चलने दूंगी। हलर न दया अहक, मतलब मैं झूठ का बल नहीं चलने दूंगी। मुकने जोर सरे इलम जो, मेरे पास आपके तारतम ज्ञान की सच्ची शक्ति है। मुंह तो के खटियो बेशक, निश्चित रूप से मैंने आपको जीत लिया है। इंद्रावती पहले तो सुंदर साथ जी समर्पण करती है, इसके बाद वो धनी को जीतती है। तो कहती है कि हे धनी, मैंने किसको पकड़ा है? सच्चे साहेब को पकड़ा है। और जो मेरे सच्चे साहेब हो, आप मेरे सच्चे साहेब हो, और मैंने उस साहेब का दामन पकड़ा है, क्योंकि मैं न्याय का दामन पकड़कर खड़ी हूं। अब मेरे को न्याय चाहिए, और मैं सच्चे न्याय को लेकर खड़ी हूं। तो अब मुझे न्याय दीजिए। तो न्याय का दामन आप हो। मैंने आपको मेरा जो न्याय का जो हिसाब आपको देना है, तो आपके हाथ में है। तो हे मेरे प्रियतम, मैंने सच्चे न्याय को पकड़ा है, वो मैं न्याय को लेकर खड़ी हूँ। किसी भी स्थिति पर मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगी, और मैं झूठ चलने भी नहीं दूंगी। जो आप पहले इंद्रावती ने कहा कि धनी आप सोच रहे हो, क्योंकि आप न्याय के तख्त पर बैठे हो, तो संसार के झूठे न्यायाधीश की तरह आप ऐसा मत सोचना
कि मैं भी झूठा न्याय कर दूं, लेकिन यहाँ इंद्रावती खड़ी है, वो सच्चा न्याय मांगेगी आपके पास। और वो किसके बल पर, वो भी बताया इंद्रावती ने कि मेरे पास आपका दिया हुआ तारतम ज्ञान की शक्ति है। किसकी शक्ति है? तारतम ज्ञान की शक्ति के बल पर इंद्रावती ने धनी को जीता है। सुंदर साथ जी, कभी हमने सोचा है कि तारतम ज्ञान के अंदर कौन सी शक्ति है? सिर्फ इन शक्ति को हम सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। इंद्रावती ने सही समय पर सही को पा लिया और सही जगह पर उपयोग किया तारतम ज्ञान का, जो हमें दिया गया है, जिसके लिए उसके लिए उनका उपयोग किया, जिसका उपयोग हम सिर्फ संसार के जीवों को जो जो डंक मारते हैं उनका जहर उतारने में हम उपयोग करते हैं तारतम मंत्र का। तो सुंदर साथ जी और भी आगे तारतम ज्ञान का कई प्रकार से सुंदर साथ यूज करते हैं। जो इंद्रावती कहती है कि तारतम ज्ञान की शक्ति मेरे पास है, वो कोई संसार की शक्ति की बात नहीं करती। जो संसार के देवी देवताओं के पास जो शक्ति है, भगवान ईश्वर या अक्षर ब्रह्म, इसकी शक्ति की बात नहीं करती है इंद्रावती। इंद्रावती तारतम की बात करती है, तारतम के अंदर जो शक्ति निहित है उसकी बात करती है। सुंदर साथ जी, तारतम ज्ञान के बल पर आज संसार का जो चौर अचर स्थल अचल चल अचल सब अखंड होने वाला है। इसीलिए तो कहा कि रोहल्ला का इलम जो मुर्दे को भी जिंदा करेगा। सबसे पहले तो जो इस शरीर रूपी जो कब्र है उनके अंदर जो जीव सो गया, जिनको मृतक के समान कहा गया है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और इस शरीर और संसार छोड़ के मेरे को कहाँ जाना है, तो उनको मृतक के समान कहा गया है। तो सबसे पहले तो वो जीव को जागृत करेगा, वो जीव को जीवंत करेगा। तो इनको कहा है कि रूह अल्लाह का इलम मुर्दे को जिंदा करने वाला है। ऐसा इलम के अंदर ऐसी शक्ति है कि जो मुर्दे को जिंदा करेगा। और कई प्रकार का जो जहर चढ़ा हुआ है जीव के अंदर, निर्विखी काया करे जीव जागे करारे। कई प्रकार की चौपाए इस इलम के बारे में दी गई है। सुंदर साथ जी, जो इलम आज हमारे पर कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने जाना ही नहीं है कि उनके अंदर क्या शक्ति है। जो इंद्रावती ने जाना कि इनके अंदर कौन सी शक्ति पड़ी है, जो आज हमें इस शक्ति को काम में लेना है, जो हमने कभी नहीं लिया है। कि वो तारतम ज्ञान किसके लिए आया है, क्यों आया है और कहाँ हमें ले जाने वाला है। हम सिर्फ ज्ञान से सब कुछ जान लिया है, लेकिन जो सही शक्ति का पता हमें चाहिए वो शक्ति हमने कभी नहीं जानी है। तो इसकी वजह से हम सही जगह पर उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो इंद्रावती ने उनकी शक्ति को जाना और सही जगह पर उनका उपयोग किया, तब जाके वो उसने धनी को महात कर दिया। सुंदर साथ जी, हो सकती है तारतम ज्ञान के अंदर इष्ट के स्वरूप को वो महात करेगी। जो तारतम ज्ञान का बल जो जान लेगा, उनकी शक्ति का सही उपयोग करेगा, वो इष्ट के स्वरूप को महात कर लेगा, उनको जीत लेगा। और इसके लिए हम आए हैं
जो परम धाम के अंदर सुंदर साथ जी हमने जो रबद किया था, इश्क का जो रबद किया था, और वहां धनी ने कहा था कि इश्क का स्वरूप मैं हूँ, इश्क का मूल स्रोत मैं हूँ, और मेरे से ही सब आप इश्क के आपसे इश्क आता है। लेकिन हमने वहां नहीं माना था, तो इश्क की पहचान करने के लिए धनी ने हमें यहाँ भेजा, और आज उस इश्क की कसौटी पर हम खरा नहीं सिद्ध हो रहे। जो इंद्रावती पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई और अपना मुख सिर उठाकर वो धनी के सामने खड़ी हो गई और धनी को महात कर दिया। वो इश्क के बल पर धनी ने ये बताया कि मेरे इश्क के अंदर क्या बल है, वो आपको जानना है तो परम धाम के अंदर आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि परम धाम की वाहिदत में सब समान है। सब इष्ट की वाहिदत के अंदर सब समान है, क्योंकि परम धाम के अंदर कहा कि सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर। परम धाम के अंदर सब इश्क का स्वाद ले रही थी, किसी को पता ही नहीं था कि दुख क्या है और इश्क क्या है, क्योंकि हम इश्क के घर में रहने वाली थी, तो हमें इश्क की महत्ता का पता ही नहीं था। तो धनी ने इस संसार के अंदर इसके लिए भेजा कि आप इश्क का निरूपण करके आपको पता चलेगा कि परम धाम का इश्क क्या है, और परम धाम के इश्क से आप क्या करने वाली हो, क्या करोगी, इसकी महत्ता का आपको पता चलेगा। तो सुंदर साथ जी, इसके लिए हम आए हैं, जो इंद्रावती ने करके दिखा दिया। संसार के अंदर इस झूठे नश्वर तन के अंदर इंद्रावती ने धनी को जीत लिया सुंदर साथ जी, और कहते हैं कि मैं न्याय का दामन पकड़ कर खड़ी हूं, मैं झूठ कभी नहीं चलने दूंगी। ये बल है, तारतम ज्ञान का बल है। आज हम किसी को भी कह सकते हैं, क्योंकि कहा है जो सत्य है वहां सत्य ही चलता है, और तारतम वाणी सत्य है, तो तारतम वाणी लेकर अगर हम सत्य के बल पर चलेंगे तो सुंदर साथ जी कहा है कि हमारी वाणी भी अमोघ हो जाएगी। जब सत्य का पालन संसार के अंदर जिसने किया है, तो सुंदर साथ जी युधिष्ठिर ने जब सत्य का जीवन भर पालन किया, तो उनका रथ अंगुली भर ऊपर चलता था जमीन से। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने सत्य का सहारा लिया, कभी नहीं छोड़ा। जो भी सत्य का सहारा लेता है तो सत्य, उनकी वाणी भी अमोघ हो जाती है। ये सत्य का बल है, और सत्य के समान संसार के अंदर कोई है ही नहीं। अगर संसार भी चल रहा है, अभी तक खड़ा है, तो सत्य के बल पर चला है, खड़ा है सुंदर साथ जी, नहीं तो आज ब्रह्मांड नहीं रह पाएगा। अभी ब्रह्मांड खड़ा है, इसका मतलब है संसार के अंदर अभी तक सत्य है, तभी तो ये संसार खड़ा है। ब्रह्मांड भी सत्य के बल पर खड़ा रहता है। ये सत्य का बल है, और हमारी वाणी सत्य का स्वरूप है। सुंदर साथ जी, आप इनकी गरिमा को समझिए। हमें सब सुंदर साथ को इनकी गरिमा को समझना है, और इस गरिमा को लेकर उनको पाना है। तो सुंदर साथ जी, आज इंद्रावती ने साबित कर दिया कि इन तारतम वाणी के अंदर कौन सी शक्ति है, और कहती है निश्चित रूप से मैंने आपको जीत लिया है। आपकी तारतम वाणी के बल पर हे धनी, मैंने आपको जीत लिया है। आपका शुक्र है। बार बार अपना वो धनी का शुक्रिया मनाती है। कभी हमने मनाया कि आज धनी आपने हमें जगाया, आज इतना महर बरसाई, आज इतना ज्ञान दिया, आज सब हमारे संसार के अंदर सब इतने कुशल क्षेम है। कभी हमने धनी का शुक्रिया मनाया सुंदर साथ जी कि हे धनी, आपने हमें जगाया, पूरा संसार सो रहा है, और आज इतने समय के अंदर इतने
जल्दी हमें जगा दिया, और जगा के भी आज आपकी याद हमारे मन में आई। जब धनी हमें याद करते हैं, तब सुंदर साथ जी हम धनी को याद कर पाते हैं। हम कभी में खुद ही नहीं ले पाएंगे कि हमने धनी को याद किया। धनी ने कहा कि आज मैं तुमको याद करता हूँ, इसके बाद तुम मुझे याद करती हो। तो पल पल धनी का शुक्रिया मनाना होगा हमें। जो इंद्रावती हमें सिखा रही है कि इंद्रावती ने आगे कहा कि हे धनी, आपके इलम से ये सब हुआ है, तो आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका अलेख एहसान है मुझ पर। वाणी में, किरण तन में इंद्रावती ने धनी का शुक्रिया मनाया है, तो हम पल पल धनी का शुक्रिया मनाएंगे, तब जाके सुंदर साजी महर बरसेगी। वैसे महर तो बरस ही रही है, लेकिन हम उसके काबिल नहीं है। हमने जो छाता पकड़ रखा है हमारे हाथ में, हम हटाएंगे, तब जाके उस महर के तले आएंगे, उनकी छत्र साये में आ जाएंगे। तो सुंदर साजी इंद्रावती ने पूर्ण रूप से छाता को हटा दिया और पूर्ण रूप से महर में भीग गई। जो रोहला का इलम बरस रहा है, अष्टपहर 64 घड़ी बरस रहा है, और उन बारिश में इंद्रावती पूर्ण रूप से भीग गई। उनका रोम रोम उनके अंदर भीग गया, गुण अंग इंद्रियों के अंदर उनके रूह ला के इलम को उतार दिया। तब जाके धनी को जीता इंद्रावती ने। सुंदर साथ जी, ये है इलम, और ये है जिताने का बल। तो सुंदर साथ जी इंद्रावती ने एक किया, आज हमको ये करने की जरूरत है, तो तब जाके हम धनी को जीत पाएंगे। जेनिया सामो निहारिये, तो पट न रखे दम, तो हक के न्यार जे, हल्लाण हल्लाए हक हुकम। जे निया सामो न्यारिये, तो पट न रखे दम। यदि न्याय की दृष्टि से देखे, तो आपको एक पल के लिए भी मुझसे पर्दा नहीं करना चाहिए। इंद्रावती, सबसे पहले हम अर्थ करके इसके बाद थोड़ा विस्तार करेंगे। तो हक के ही न्याहार जे, हलाण हक हुक्म। और यदि सत्य की दृष्टि से देखते हैं, तो हक के ही न्यार जे, हलाण हक हुक्म। हक मतलब सत्य, हक मतलब राज्य। कई हक के अर्थ वाणी में बताया है सुंदर साथ जी, लेकिन जिस के लिए अर्थ किया गया है, उसी के हिसाब से हमें उनका अर्थ करना पड़ेगा इलम वाणी के अंदर। क्योंकि इलम के अंदर कभी हक का मतलब राज्य होता है, कभी हक का मतलब सत्य होता है। तो ये अर्थ के मुताबिक हमें इनका अर्थ करना पड़ेगा कि कौन संजोगों में कौन सी बात कही गई है, तो सुंदरता जी हमारी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हक का मतलब सत्य, मतलब सत्य, यदि सत्य की दृष्टि से देखते हैं, तो आपका सच्चा आदेश चलना चाहिए। कहा हल्लाण हक हुक्म, यहाँ हक, हक मतलब राज्य, अने और तीसरे चरण में बताया हक का मतलब सत्य। तो इसी आधार पर यहाँ अर्थ किया गया है। तो यहाँ इंद्रावती का कहने का भाव है कि सत्य, न्याय और हुक्म में वास्तविक जब सामंजस्य हो, मतलब समरूपता हो, तब न्याय किया जाता है। तीनों में सामंजस्य होना चाहिए। धनी का हुक्म भी होना चाहिए, न्याय के लिए न्याय भी होना चाहिए, और सत्य भी होना चाहिए। सत्य के आधार पर न्याय किया जाता है। यहाँ
ये इंद्रावती ने साबित कर दिया कि वो न्याय के लिए क्या चाहिए, सत्य के आधार पर न्याय होना चाहिए और इसके मुताबिक आपका जो हुक्म होना चाहिए, तब जाके सत्य न्याय किया जाता है। तो यहाँ इंद्रावती ने कहा कि न्याय की दृष्टि से देखे तो आपको एक पल के लिए भी मुझसे पर्दा नहीं करना चाहिए। हे धनी, अगर आपको न्याय करना है तो आप मुझसे पर्दा नहीं कर पाओगे, आप मुझसे छिप नहीं पाओगे, क्योंकि न्याय आमने सामने होना चाहिए। वादी और प्रतिवादी जब आमने सामने हो तब तो न्याय किया जाता है। तो इस न्याय जो सत्य के आधार पर करना होता है, तो इसमें पर्दा करना उचित नहीं है। ये धनी, आप परम धाम में बैठे हो, मूल मिलावे के अंदर आप न्याय के तराजू को लेकर बैठे हो, और मैं इस नश्वर संसार के अंदर आपसे न्याय मांग रही हूँ, तो इसमें पर्दा उचित नहीं है। न्याय के अंदर सब खुला होना चाहिए, सब साक्ष्या सही होनी चाहिए, और वादी और प्रतिवादी दोनों साम सामे होना चाहिए, तब न्याय किया जाता है। और कहती हैं कि यदि सत्य की दृष्टि ये देखते हैं तो आपका सच्चा आदेश चलना चाहिए, और सत्य मतलब न्याय भी सत्य के धरातल पर करना चाहिए आपको। आप कभी सत्य के स्वरूप हो, आप कभी अन्याय नहीं करोगे, और संसार के अंदर जो आपका हुक्म चल रहा है, तो हुक्म के अधीन रहकर न्याय करना है। यहाँ आपका हुक्म है, फिर भी आप उनका उल्लंघन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने नियम बनाया है। अगर आप भी इसका उल्लंघन करोगे तो संसार के जो लोग हैं उनका पालन किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ इंद्रावती तीनों का वास्ता दे रही है। सबसे पहले तो सच्चा न्याय मांग रही है, वो भी सत्य के बल पर, वो और हुक्म के अधीन रहकर। ये है सत्य का बल सुंदर साथ जी, ये है वाणी की शक्ति, जो इंद्रावती ने इस सार्थम ज्ञान को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया, और अब वो सत्य पर चल रही है। जब तक सत्य पर हम नहीं चलेंगे, तब तक सुंदर साजी हमारे अंदर वो शक्ति नहीं आती है। सत्य के अंदर जो शक्ति है, जो निहित शक्ति है, सुंदर साजी हमने इनका कभी एहसास नहीं किया है। अगर हम इस पर चल के एक बार देख ले, क्योंकि यम और नियम के अंदर भी सत्य आता है, और धर्म के लक्षण के अंदर भी सत्य आता है। हमें धर्म के लक्षण का भी पालन करना है, यम और नियम का भी पालन करना पड़ेगा, तब जाके हम सही मंजिल पर पहुंच पाएंगे। हमारी मंजिल बहुत जो हमने तय की है सुंदर साथ जी, जो गहरी है और इतनी गुज है, और वहां जाने के लिए बड़े बड़े योगेश्वर तड़प रहे हैं, जिनको परम गुहा के अंदर प्रवेश करना पड़ता है, वो भी सिर्फ अक्षर ब्रह्म की विभूति के अंदर पहुंच पाते हैं। और इससे भी हमारी मंजिल गुह्य है, गुह्याति गुह्य जिसको कहा है, वो हमारी मंजिल है। और अगर हम सत्य का ही पालन नहीं करेंगे तो कैसे पहुंच पाएंगे हम सुंदर साची। अगर हम कहेंगे कि हमें कोई नियम लागू ही नहीं पड़ता है संसार का, हमारे पास तारतम बल है सुंदर साजी, तारतम बल के अंदर सब निहित है, यम नियम आसन प्राणायाम जो भी यहाँ बताया गया है, सब शास्त्रों का जो सार है, सब इसमें दिया गया है। धर्म के 10 लक्षण
जो इनमें निहित का करा कहा दिया गया है, इन सब पर हमें चलना पड़ेगा, तब जाके इस बल हमारे अंदर आएगा। इस प्रकार से इतना सरल नहीं है सुंदर साथ जी। इंद्रावती की जीवनी को हम देखेंगे, कितना कष्ट सहन करने के बाद उसको मंजिल को पाया। हम तो सिर्फ लेकर बैठ गए और अब कहने लगे कि इस प्रकार से हम मंजिल को पा लेंगे, तो कहने सुनने से कुछ नहीं होगा सुंदर साथ जी। इसके लिए हमें कई प्रकार की मंजिल को आगे बढ़ना होगा, तब जाके सुंदर साथ जी हम इस गुह्य मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो यहाँ इंद्रावती हमें ये बता रही है और धनी को भी कह रही है, धनी को भी पूरी खुली चुनौती दे रही है कि इन तीनों का पालन आपको करना पड़ेगा। आदेश का भी पालन करना पड़ेगा, हुक्म का भी आपको पालन करना पड़ेगा, तब जाके आप सत्य न्याय करोगे और आपको मैं कभी झूठा न्याय नहीं करने दूंगी। सुंदरता जी वो कौन से बल पर कहती है कि मैं आपको झूठा न्याय नहीं करने दूंगी? इंद्रावती ने एक बार नहीं कहा, इंद्रावती ने कई बार कहा है इस सिंधी वाणी के अंदर कि धनी आपको मैं कभी झूठा न्याय नहीं करने दूंगी, आप मेरी सखियों के साथ भी मैं कभी झूठा न्याय आपको नहीं देने दूंगी। आपको सत्य का ही न्याय करना पड़ेगा मेरी सखियों के सामने, मेरी सखियों के साथ। तो ये इंद्रावती यहाँ कह रही है, धनी को कह रही है, वो सत्य के बल पर कह रही है, वो सत्य के बल पर न्याय मांग रही है धनी को कि उस न्याय के अनुसार ही प्रियतम को आदेश दे रही है कि हे धनी आपको अपने हुक्म के अधीन रहकर सत्य सुनाना होगा। तो आगे कहती है कि सरो तोरो होए अदल नियाथिए तीत हे गालियो गुंजादर और सज्यू किया कढ़ा गुहाई हित। सरो तोरो होए अदल, सरो मतलब न्यायालय, तोरो मतलब कानून। न्याय तो क्या है? परम धाम के न्यायालय में ही होना है। न्यायाधीश मतलब परम धाम में होने वाला है। हे गालियो गुंजादर और सज्जू, किंतु जहां युक्तियां होती है वही न्याय होता है। परम धाम की एक गुह्य बातें है। प्रश्न ये है कि मैं इस नश्वर संसार में साक्षियां कहां से लाऊं? यहाँ इंद्रावती का कहने का बहुत गुह्य बात है, भाव है कि सरो तोरो तोये अदल न्याय थिए तीत। यहाँ इंद्रावती कहती है कि न्याय तो परम धाम के न्यायालय में ही होना है, किंतु जहाँ युक्तियां होती है वही न्याय होता है। परम धाम की ये तो गुह्य बात है, क्योंकि युक्ति का प्रकटन कहाँ से होता है? ज्ञान और साक्षी के मेल से युक्ति का प्रकटन होता है, और बिना युक्ति के न्याय की आशा नहीं की जा सकती है। तो इसी वजह से इंद्रावती युक्ति प्रयुक्ति से साक्ष्या इकट्ठा करके अब न्याय मांग रही है, लेकिन परम धाम के अंदर युक्तियां नहीं चलती है, क्योंकि परम धाम के बताया कि युक्तियां कब होती है? तो ज्ञान और साक्षी से युक्ति प्रकट होती है। तो इसके लिए बुद्धि चाहिए, और परम धाम में बुद्धि है नहीं। परम धाम के अंदर कौन सी बुद्धि है? निज बुद्धि है सुंदर साथ जी। और निज बुद्धि से न्याय करना है तो
ये बताया इंद्रावती ने कि परम धाम के अंदर न्यायालय, जो परम धाम है, न्याय तो वहां होगा, लेकिन जहां युक्तियां होती है, संसार की बात भी बता रही है कि यहाँ युक्ति और प्रयुक्तियां चलती है, वहां तो साक्षी की जरूरत पड़ेगी ना। और मैं इस संसार के अंदर बैठी हूं और मुझे इश्क का न्याय चाहिए मुझे, तो मैं आपको प्यार करती हूं, तो उसकी साक्षी मैं कहां से लाऊं? इंद्रावती कहती है कि हे धनी, मायावी संसार में मैं अपने जो अखंड प्रेम है, जो अखंड अधिकार सिद्ध करना है मुझे, तो उसकी साक्षी मैं कहां से लाऊं मेरे प्रियतम? कौन देगा मेरी साक्षी? इसीलिए मेरे प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ मेरे सामने आए और आप ही मेरे साक्षी हो, क्योंकि आप मेरे साथ परम धाम में रहने वाले हो। और आगे की चौपाई में इंद्रावती यही स्पष्ट कर रही है कि आप मेरे साथ जो मूल मिलावे में बैठी हूँ और मैं आपकी अंगना हूँ, तो आप मेरा न्याय करो, वो धनी से मांग रही है। सुंदरता जी आगे की चौपाई में इंद्रावती यही बात स्पष्ट कर रही है कि मेरा अखंड प्रेम का जो अधिकार है, वो सिद्ध करने के लिए जो साक्षी चाहिए, वो साक्षी आप ही मेरे को देने वाले हो। तो ये इंद्रावती यहाँ आगे बताती है कि ये तो साहेद तो ही जो खिलवत में न बेवो, जे बंग होए मुह जो से मुंझे सिर देवो। हित साहेद तो ही जो, परम धाम के मूल मिलावे में आप और हम अंगनाओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है। जे बंग होए मोह जो से मुझे सिर देवो, इसीलिए आपकी ओर से साक्षी के रूप में मैं आप स्वयं ही है। यदि मेरा कोई भी दोष सिद्ध होता है तो मैं उसे मेरे सिर पर अवश्य मढ़ूंगी, मैं ले लेने के लिए तैयार हूँ। मेरा दोष आप जो भी मुझे दोगे तो मैं ले लेने के, मेरे सिर पर मैं ले लूंगी, लेकिन मेरे अखंड प्रेम को सिद्ध करने के लिए धनी मेरे सामने आए, क्योंकि परम धाम के अंदर जो न्यायालय, सच्चा न्यायालय है, सच्चा न्याय तो परम धाम में न्यायालय में ही होना है। और इसके लिए साक्षी के रूप में मुझे आप चाहिए, कहती है वो, क्योंकि मूल मिलावे में आप और हम अंगनाओं के अतिरिक्त और तीसरा कोई है ही नहीं। इसीलिए तो सबसे बड़ी साक्षी है वो आप स्वयं हो। तो अगर इसके लिए मुझे दोषी होना पड़े तो इस दोष को मैं सिर पर लेने के लिए तैयार हूँ। वो सत्य के बल पर कहती है कि अगर एक तरफ सत्य हो जाए और एक तरफ पूरा संसार हो जाए तो कभी सत्य का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि सत्य सत्य है और हर पल सत्य की ही विजय होती है। यहाँ इंद्रावती ने अपने पर सारा दोष ले लिया और सत्य का दामन नहीं छोड़ा। कहा कि मैं सत्य के लिए मैं मर मिटूंगी और मैं सत्य का ही दामन मैंने पकड़ा है, तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और इसके लिए अगर मेरे पर जो भी दोष लगे मैं उस लगाने के लिए भी तैयार हूँ, कलंक को लगाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन धनी मैं सत्य कभी नहीं छोड़ूंगी। तो ये बात इंद्रावती ने बहुत गुह्य बात यहाँ कही है, क्योंकि परम धाम की ये तो गुह्य बात है।
क्या है गुह्य बात सुंदर साथ जी? प्रेम की गुह्य बात जो अधिकार और कर्तव्य के संबंध में जो साक्षी देने के अतिरिक्त भला और कौन दे सकता है? कौन देगा धनी के अतिरिक्त? क्योंकि यह पात्रता अक्षर ब्रह्म में है सुंदर साथ जी। जबराइल, अस्राफिल, चतुष्पाद विभूति, आदि नारायण, किसी पास है ये शक्ति जो हमारी साक्षी दे? कौन देगा? वहां किस समय हमने साक्षी में रखा है? किसको रखा है? कौन शाहिद हुआ है? खिलवत में कहा कि सखियों को शाहिद में रखा, धनी को शाहिद में रखा, और धनी ने हम सब सखियों ने आपस में शाहिद में रखा, क्योंकि हम तीनों के अलावा और कोई है ही नहीं परम धाम के अंदर। कौन हमारी साक्षी देंगे सुंदरता जी? यहाँ हमें प्रश्न होता है कि यहाँ अक्षर ब्रह्म भी साक्षी नहीं है, क्यों नहीं है सुंदरता जी? इसका भी समाधान धनी ने किया है कि अक्षर ब्रह्म सत्य की वाहिदत में है, वो इश्क की वाहिदत में नहीं है। इश्क की वाहिदत में सिर्फ सखिया, राज्य सखिया और महालक्ष्मी, श्यामा जी, वही इश्क की वाहिदत में है, और अक्षर ब्रह्म सुंदरता जी सत्य की वाहिदत में है। इसीलिए तो कहा कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरकत, सो शुद्ध अक्षर को नाही किन विध केल करत। इसीलिए इसी ऐसा कहा है, वो सत्य की वाहिदत में है, वो इश्क की वाहिदत में नहीं है। तो सुंदर साथ जी इसीलिए कहा कि अक्षर भी ब्रह्म भी साक्षी नहीं दे सकते हैं, और आदि नारायण, अक्षर ब्रह्म, जबराइल, अस्राफिल, चतुष्विभूति, चतुष्पाद जो कहा अक्षर का 4 अंतस्करण, सबलिक, अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत्य स्वरूप, इनको अक्षर का 4 विभूति पाद कहा गया है, चतुष्पाद विभूति कहा गया है सुंदर साथ जी। तो वो भी हमारी साक्षी नहीं देगा, जो ये सबसे गुह्य बात है। इसीलिए तो कहा कि गुह्याति गुह्य बात, क्योंकि गुह्य जो समाधि है कि परम गुहा के अंदर प्रवेश करने के लिए जो 11वें द्वार में प्रवेश करना पड़ता है, एकादश खिड़की को खोलना पड़ता है, एकादशवां द्वार खोलना पड़ता है, और उनके अंदर भी अक्षर की 5 विभूति ने प्रवेश किया है, वो भी चतुष्पाद विभूति के अंदर सिर्फ सबलिक में पहुंचे हैं। केवल का तो पता सिर्फ शिव को है सुंदर साथ जी, इसके अलावा किसी को भी पता नहीं है सत्य स्वरूप ब्रह्म क्या है, किसी को पता नहीं है। तो सुंदर साथ जी अक्षर और अक्षरातीत के बारे में कौन जान सकता है? तो इसीलिए हमारा शाहिद कोई नहीं है। जबराइल और अस्राफिल भी सुंदर साथ जी उनका स्थान भी सत्स्वरूप तक है, वो भी सत्स्वरूप में जाकर रुक जाता है, और इसके आगे धनी का इश्क चलता है। जब हम चितवन में जाते हैं तो सुंदर साथ जी जो स्वरूप सदगुरु सिर्फ सत्स्वरूप तक आते हैं हमारे साथ, इसके बाद धनी का इश्क हमारे रोम रोम में भर जाता है, और हमारे इस आवेश स्वरूप इश्क जब हमारे रोम रोम में भरता है, तब जाके हम सुंदर साथ जी सरवर सागर में प्रवेश कर पाते हैं। अस्राफिल जबराइल नहीं वो हमारे साथ आता है, ज्ञान से वो फिर वले है सुंदर साथ जी, लेकिन वो जबराइल और अस्राफिल का स्थान भी सत्स्वरूप है सुंदर साथ जी। आप ये सब जान लेना होगा, वो समझ भी लेना होगा। तो ये बात यहाँ इंद्रावती ने स्पष्ट रूप से हमें बताई है कि वो परम धाम का गुज है, वो सबकी समझ में नहीं आता है। जो परम धाम की कोई विरला आत्म होती है, उनकी ये बात उनको ये समझ में आती है सुंदर साथ जी, नहीं तो किसी के समझ में एक गुह्य बात नहीं आती है। तो हमारा समय भी पूरा हो गया सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ इंद्रावती ने तो बहुत गहरी बात बताती है। हम
इसके शायद हम इनके काबिल बन जाए। सुंदर साथ जी, इसके काबिल बनने के लिए हमें हमारा दिल रूह दिल बनाना पड़ेगा। और रूह दिल बनाकर रूह दिल से हम जब वाणी को मंथन करेंगे, हम चितवन करेंगे, तो एक एक बात सुंदर साथ जी हमारी समझ में आसानी से आ जाएगी। इतनी वाणी कठिन भी नहीं है सुंदर साथ जी कि जो हमारी समझ में नहीं आए, लेकिन वो इतनी सहज भी नहीं है जो हमारी समझ में आ जाए। इसको गुह्य कहा है। गुह्यति गुह्य, परम धाम की बात गुह्य है। उस गुह्य बात को जानने के लिए सुंदर साथ जी हमें बहुत मेहनत करनी है। और इस मेहनत करके सुंदर साथ जी इस पुरुषार्थ करना है हमें, तब जाके सुंदर साथ जी सब गुह्य बात हमारी समझ में आसानी से आ जाएगी। इतनी कठिन भी नहीं है जो हमारी समझ में न आए। तो सुंदर साथ जी जल्दी से जल्दी हम इतने काबिल बने, इस बात को समझने में हम काबिल बने, तो सुंदर साथ जी हम वाणी मंथन करेंगे, चितवन करेंगे, सेवा करेंगे, तो सुंदर साथ जी हम इसके काबिल बन पाएंगे। तो आज इतना कह के सुंदर साथ जी हम चौपाई को दोहराएंगे। हित साहेद तो ही जो खिलवत में न देवो, जे बंग होए मुह जो से मुंजे सिर देवो, से मुंजे सिर देवो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।